अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 अगस्त है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह कप्तान ने डंडा चला दिया है पंजाब के अंदर नून लीग और जाती उमरा की किस तरह से ईंट बजने जा रही है। नवाज शरीफ किस तरह मुक्तदर हलकों के कदमों में पड़ा हुआ है, बूट चाट रहा है, पाँव छोड़ ही नहीं रहा और कौन सी गुजारिश कर रहा है वो भी आपको बताना है। पीडीएम में किस तरह से बगावत हो चुकी है, लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान को। उस हवाले से भी हमने बात करनी है और पाक फौज पर खुदकश हमले हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। पीडीएम के जनाब लाइक फाइक लोग, सबसे ज्यादा तो 14 जमातें इकट्ठी होती हैं। 14 जमातें फिर एक दूसरे के साथ मशवरा करती हैं और देखती हैं कि हम में से सबसे ज्यादा लाइक कौन है। फिर हर जमात में से लाइक लोग इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन लाइक लोगों का इजलास बुलाया जाता है। उन लाइक लोगों में से फिर छांटी की जाती है, छांटी करके कुछ बड़े दिमाग निकाले जाते हैं और उन दिमागों को टास्क दिया जाता है कि हमने इमरान खान को दबाना है, हमने इमरान खान को पनसाना है। कोई साजिश तैयार करें, कोई साजिश, कोई अच्छी साजिश, कोई मजबूत साजिश, कोई बड़ी साजिश तैयार करें। फिर वो जो चंद लोग बचे होते हैं उनमें से भी छांटी की जाती है और कहा जाता है पिछली दफा जो आपने साजिश तैयार की थी ना, वो तो 5 मिनट भी नहीं टिक सकी थी, लिहाजा आप साइड पे हो जाए। फिर जनाब पीडीएम के पुराने शैतान, पुराने दिमाग, पुराने घाघ सियासतदान इकट्ठे होते हैं, साजिश तैयार करते हैं और उस साजिश पर फिर हो जाता है काम शुरू। फिर उसके लिए मीडिया की मदद ली जाती है, सोशल मीडिया पे पैसे लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों को खरीदा जाता है। धड़ा धड़ पैसा चलाया जाता है और जश्न मनाया जाता है कि ये जो साजिश हमने तैयार कर दी है ना, इस साजिश का कोई तोड़ ही नहीं है। ये ऐसी जहर है कि इस जहर का कोई तरियाक ही नहीं है। खुश होते हैं। फिर इमरान खान मैदान में आता है, वो कहता है बोल लो, कर लो साजिश, एक दफा अच्छी तरह से खुशियां मना लो। जब सब कुछ हो जाता है, कप्तान आता है, एक तकरीर करता है, उठाकर सारी साजिश को दूर फेंक देता है और फिर बदमाशा के मुंह लटक जाते हैं, फिर आपस में ही वो लड़ना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान में पिछले एक लंबे अरसे से हो रहा है कि कप्तान के खिलाफ साजिश तैयार करते हैं, वो उठाकर बाहर फेंक देता है। और अब जो फौज दुश्मन, मुल्क दुश्मन और बागी बनाने की साजिश की गई थी, उसको भी कप्तान ने गुज़श्ता रात लाहौर के अंदर उठाकर दरियाए रावी के अंदर फेंक दिया। और अब कप्तान की बारी है। इन लोगों ने तो जो करना था कर लिया ना, अब तो कप्तान की बारी है ना। इन लोगों ने तो फेरोनियत की सारी हदें पार की ना, जिस तरह से कत्लो गारत की और सब कुछ किया। अब कप्तान की बारी है। अब कप्तान जनाब इनको सबक सिखाने जा रहे हैं। रात को भी आपको बताया था कि फांसी के फंदे तैयार हो चुके हैं और अब ये लोग बचने नहीं जा रहे। और परवेज इलाही ने दोबारा ऐलान कर दिया है कि 25 मई का जब तक बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर जनाब आज लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर आईजी पंजाब फैसल शाहकार और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और खान साहब की हुई है मीटिंग। और उस मीटिंग के अंदर तय ये हुआ है जरा भी नरमी नहीं की जाएगी, जरा भी नरमी नहीं की जाएगी, बिल्कुल माफी नहीं है। और अगर बनी गाला पर हमला हुआ, बनी गाला पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई, बनी गाला पर छापा मारा गया, तो फिर दूसरा छापा फौरी तौर पे जाती उमरा पर मारा जाएगा। फिर जाती उमरा के शरीफों को गिरफ्तार किया जाएगा और वो तमाम लोग जिन लोगों ने पीटीआई के लोगों पर जुल्म किया,
फौरी तौर पे उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी लित्तर परेड की जाए। राणा सनाउल्लाह को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उसे फौरी तौर पे मुकदमा चलाया जाए और फांसी का फंदा राणा सनाउल्लाह को पहनाया जाए। पंजाब के अंदर छांटी शुरू हो चुकी है। आज के दिन 55 SSPs और DSPs को तब्दील कर दिया गया है। तो पंजाब के अंदर जनाब डंडा चल चुका है। कप्तान खुद इस डंडे की निगरानी करेंगे कि किस तरह से अब पंजाब के अंदर बदमाशिया को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। डायरेक्ट निगरानी खुद वज़ीर आला पंजाब करेंगे और इमरान खान करेंगे। अच्छा जी, आज 14 अगस्त का दिन है, 75वां कौमी जो आपका कौमी दिन है, आज़ादी का दिन है। आज तकरीब हुई है इस्लामाबाद में जिसमें इम्पोर्टेड ने भी शिरकत की है। लेकिन मुल्क का जो आईनी सरबराह होता है, जो सुप्रीम लीडर होता है, जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, वो होता है सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को किसी भी तकरीब के अंदर इनवाइट ही नहीं किया गया। 75 सालों से यही होता हुआ आया है कि सदर पाकिस्तान मेज़बान होते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ इस कदर बुग़्ज़ के अंदर अंधा हुआ पड़ा था कि उसने आरिफ अलवी साहब को जो है वो दावत ही नहीं दी। दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान को धमकियां लगाना शुरू कर दिया PDM ने। वज़ीर मजहबी अमूर कहती हैं कि हम पोलियो से इनकार करेंगे, हम पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे और हम रियासत के खिलाफ सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे। यानी अब इन्होंने मालिकों को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और ऐसे बयानात देना शुरू कर दिए। ख़ासतौर पे पोलियो वाला बयान जब ये आलमी दुनिया को पता चलेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर हमारी कितनी दुनिया के अंदर बदनामी होगी कि हुकूमत बाइकाट कर रही है पोलियो का और दुनिया जो है वो हमें फंड करती है पोलियो के लिए। और खुद हुकूमत, खुद PDM, खुद फजलुर रहमान की जमात सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रही है। जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त मिन्नतें और तरले कर रहा है कि आओ मैशत की बहाली के लिए मेरे साथ बैठो, आओ मैशत के लिए मेरे साथ बैठो और हम मैशत ठीक करना चाहते हैं, हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कोई भी शहबाज शरीफ की मदद करने के लिए, शहबाज शरीफ को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, मैंने परसों एक वीडियो की थी, मुकम्मल तौर पे वीडियो ये थी कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा है, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का, और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का नवाज शरीफ ख्वाब भी देख रहा है। हारून अर रशीद ने इस पर मोहर सब्त कर दी है। हारून अर रशीद सीनियर सहाफ़ी ये कहती हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ मुक़्तदर हलकों के पाँव से लिपटा हुआ है, पाँव पड़ा हुआ है, पाँव छोड़ ही नहीं रहा और ये कह रहा है कि इमरान खान के साथ जो करना है करो। बेशक इमरान खान को नायल करना है तो नायल करो, रस्ते से हटाना है तो रस्ते से हटाओ, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बनने दो, मुझे ऐल करो, मुझे वज़ीर आज़म बनने दो। तो ये जनाब इस वक्त मुक़्तदर हलकों के कदमों में लिपट कर नवाज शरीफ गुजारिशात कर रहा है, यानी वोट को इज्जत देने वाला। और जिस जनरल बाजवा को कह रहा था कि आप हैं तबाही के जिम्मेदार, जनरल बाजवा साहब आपने हमारी हुकूमत को घर भेजा, उन्हीं जनरल बाजवा के कदमों में लिपटा हुआ है और कह रहा है कि मुझे खुदा के लिए वज़ीर आज़म बना दें। अच्छा जी, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है और अब मुल्क गिर ये तहरीक है, कप्तान पूरे मुल्क में जाएंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत बस चंद हफ्तों की अब मेहमान है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कप्तान ने तो वाज़ा कर दिया है ना, कप्तान ने तो वाज़ा कर दिया ना, कोई डील शील नहीं है, कोई डील शील नहीं है। मुझसे किसी डील की तवक्को ना रखें और मेरे साथ इस मामले में कोई भी मुलाकात ना करें, जो होता है कर लें। मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। और जो पाकिस्तानी घबराए हुए थे, पाकिस्तानियों का जो मोराल डाउन था, कप्तान ने पाकिस्तानियों को भी पैगाम दे दिया कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपका कप्तान नहीं डर रहा, अगर आपका कप्तान डटा हुआ है, अगर आपके कप्तान को कोई खौफ नहीं है, तो फिर आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी खड़े हो जाएं। और मैं समझता हूं जितना बड़ा खान ने लाहौर के अंदर जलसा कर दिया है और जितनी बड़ी तहरीक का आगाज कर दिया है, अब ऑपरेशन रजीम चेंज का
फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 सबको ब्रेकें लग चुकी हैं। इस वक्त सोचा यह जा रहा है कि अब जान कैसे छिड़वाई जाए इस इंपोर्टेड सरकार से, और इमरान खान के इस सुनामी को, इमरान खान की इस ताकत को कैसे रोका जाए। और अब हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब इमरान खान तक पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि हम फौरी तौर पे आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन कप्तान कहता है कि मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए बैठूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी बात पर आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के अंदर फड्डा पड़ चुका है कि ये क्या हो गया है। हमने जो सारा मंसूबा बनाया था वो सारा उल्टा पड़ चुका है। पाक फौज पर हमले होना जनाब शुरू हो गए हैं। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई के अंदर पाक फौज पर हमला हुआ है। नायक आतिफ, सिपाही कयूम शहीद हुए हैं 14 अगस्त के दिन, और आज धीर के अंदर एक धमाका हुआ है, डिवाइस का धमाका हुआ है, उसके अंदर भी आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो पाक फौज पर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दहशतगर्दी की पाकिस्तान में एक नई लहर आ रही है, और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है। इम्पोर्टेड माफिया को बस NRO चाहिए, डील चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, और मुल्क जो है वो तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त जब हमले होना शुरू हो गए हैं, पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मुक़्तदर हलकों को अब होश के नाखून लेने चाहिए और मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, तरक्की के लिए मुल्क से इस इम्पोर्टेड माफिया का खात्मा करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।